अब ये होता है, ये फालतू की सलाह देने वाले कई लोग आते हैं आजकल, पूरे उसमें ये कर देते हैं, वैसा करो वैसा करो। मेरे एक दोस्त ने अभी अमरावती में मिठाई की दुकान खोली, उसने बोर्ड लिखा, यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है, यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। एक आदमी आया, बोले कहाँ मिलती है? अरे बोले यहाँ मिलती है, ये क्या रखी हुई है? बोले जब यहाँ मिलती है तो लिखता काहे को? तो बोले क्या करूं? अरे बोले यहाँ मिटा, इसमें फालतू का ये हो जाता। वो बेचारा पेंटर ऊपर चढ़ा, उसने यहाँ मिटा दिया। अब लिखा था ताजी मिठाइयाँ मिलती। फिर एक ज्ञान बांटने वाला है, ये ज्ञान बांटने वाले फोकट में मिलते हैं, 24/7 अवेलेबल होते हैं। बोले क्या है? बोले नमकीन रखता है क्या? बोले नहीं, है मिठाइयों की दुकान है, यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। बोले बासी भी बेचता क्या? बोले नहीं, ताजी बेचता हूँ। अरे बोले जब ताजी दिखती है, बेचता है, तो लिखता काहे को? बोले क्या करूँ? बोले ताजी मिटा दे। वाह भाई, उसने ताजी मिटवा दिया। अब लिखा था मिठाइयाँ मिलती है, एक आया बोले नमकीन मिलती क्या? अरे बोले नमकीन नहीं, मिठाइयों की दुकान। बोले क्या करूं? बोले मिठाइयाँ मिटा। उसी पेंटर के हाथ से मिठाइयाँ मिटा दिया। अब लिखा था मिलती है। तो दूसरे दिन 5-6 हजार लोगों की लाइन लगा। जवाब नहीं आई। मुझे मालूम है आपका गोत्र कौन सा। जवाब नहीं भाई, बहुत बढ़िया। अरे बोले वो वाली मिलती नहीं है, ये मिठाई वाली मिलती है। तो बोले जब नहीं मिलती तो लिखता क्यों है? बोले क्या करूं? बोले मिलती मिटा। उस बेचारी का मिलती मिटा दिया। अब लिखा था है। अब एक आदमी आया, बोले क्या मिठाइयाँ नहीं है क्या? अरे बोले ये क्या अभी निकाल के रखी है? बोले जब है तो लिखता काहे? बोले क्या करूं? बोले है मिटा। उसका है मिटा दिया। अब यहाँ तक तो मार्गदर्शन ठीक है, पूरा बोर्ड साफ कर दिया। लेकिन एक दिन दूसरे दिन आया एक आदमी, वही उपदेश देने वाला। क्या अब बोली इतनी अच्छी मिठाइयाँ निकालता है, सब तेरी दुकान अच्छी चलती है, बोर्ड क्यों खाली है? बोले क्या करो? बोले यहाँ लिख, यहाँ ताजी मिठाइयाँ। दुनिया गोल है भाई, क्या बात है भाई। वाह भाई, बस देश जब इतने अच्छे ढंग से चल रहा है, वाह भाई, तो अपन नया बोर्ड क्यों लगा? सही बात है। पुराने बोर्ड से ही काम चल। सही है। तो ये है, इसलिए अभी संजय ने कहा कि राजनीति पर कुछ नहीं कहना। अब कहना भी नहीं है, बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है। कहाँ जा रहे हैं? जी। अच्छा, इतने कैसे निकल रहे? नहीं, बढ़िया है, काम होते हैं, इंजीनियरिंग काम। कौन सा नट कब ढीला हो जाए? सही बात है। ऐसा थोड़ी। वाह भाई, बहुत अच्छा है। मेरी परिचय में बताया उन्होंने कि मराठी, हाँ वाकई मैं मराठी भाषी हूँ। मराठी में भी होता है हमारे यहाँ। तो मैं अमरावती ज़िले से हूँ, जन्म यवतमाल का है। लेकिन यवतमाल में जब मैं बड़ा हुआ तो 3 लोगों के घर एक साथ थे, और उनके 3 घर के बोर्ड देखकर भी हंसी आती। संजय ने जैसे कहा कि टैगोर जी ने भी कहा हंसी कहीं से भी निकलती है। अब तीनों के घर एक साथ, एक का नाम आर्यू पद्मावार, आर्यू पद्मावार, उसके पड़ोस में यशत लचके, आर्यू पद्मावार, यशत लचके, उसके बाजू में रहते वाह वाह पाटनकर। तो मराठी में वो हिंदी भाषा में कोई वो बड़ा फर्क थोड़ी है। मराठी में भी हम कभी वही काम करते हैं, दे जीवना तुझा ही चाहे वेदना मला रे, दे जीवना तुझा ही चाहे वेदना मला रे, त्याचे करून देतो मी चांदणे तुला रे। हम कभी बस यही काम करते हैं, हमारे पास दुख ले आओ, हम उसको सुख में बदल दें।
क्या बात। ये एक्सचेंज ऑफर है, जी ये सिर्फ हमारे ही पास है। जी जी कभी वही काम कर सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय भी हुआ है। 1 बजे का शेड्यूल था, जी हाँ 5 बजे चल रहे हैं। अब रेलवे का कार्यक्रम है। जी लेकिन आजकल नहीं हो रही है लेट, सब बहुत बढ़िया है। तभी राजभाषा हिंदी होनी चाहिए। मुझे टैगोर साहब ने, अग्रवाल साहब भी आए, उन्होंने भी कहा कि साहब कहते हैं लोग राजभाषा होनी चाहिए, होती क्यों नहीं। मैंने कहा उसमें वो पुणे में मैं आके, अभी मुझे 2-3 महीने हुए पुणे में आके, बट लोग इतना यूज करते, मेरी समझ में नहीं आता कि बट का मतलब ये होता है पण, किंतु, लेकिन हर चीज में बट। तो हिंदी का ये हाल है। एक मास्टर ने तो अंग्रेज बच्चे से पूछा, बोले बता इस देश में कितनी भाषाएं हैं। बच्चा बोला सर 15। मास्टर चकरा गया, बोले आज तक 14 सिखाते आया हूँ, ये 15वीं है कौन सी। तो मास्टर ने बच्चे से पूछा, बोले 15वीं भाषा कौन सी है। बच्चा बोला सर बॉडी लैंग्वेज। वाह भाई, साहब वाह भाई, कितनी भी भाषाएं आ जाए, बॉडी लैंग्वेज से बड़ी भाषा नहीं। जी क्या बात है, महाभाषा है। क्योंकि हर चीज में वो यूज होती। जी उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा था कि वो पैसे नहीं देगा। नहीं, यहाँ मिलेंगे जो बॉडी लैंग्वेज ही बड़ी है, जी तो ये हम इसको भाषा ऐसा दो वैसा दो, काहे के लिए करना। इसलिए हाय हेलो ओके बाय बाय टाटा ओ शिट, वाह, हिंदी की दुर्गति के ये कारण है। हाय हेलो ओके बाय बाय टाटा ओ शिट, ये सारे सूट बूट पहनकर खड़े थे। इन सारे के बीच में एक नारी खड़ी थी, जिसके न मांग में सिंदूर था, न माथे पर बिंदी थी। हमने पूछा वो कौन थी, हमने कहा हमारी राजभाषा हिंदी थी। वाह, वाह, जब तक ये हिंदी पर से हाय हेलो ओके बाय बाय टाटा ओ शिट और उसके बाद में ये बट, जब तक ये रहेगा तब तक हिंदी नहीं होगी, कि तरक्की नहीं होगी। हालांकि जब जैसी चल रही वैसी अच्छी है। वाह, हिंदी की बात जो रेलवे प्रयास कर रहा है, बैंक प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छा प्रयास है। आज ये समय भी अपनी गति से है, वो तो अच्छा हुआ। कई बार मेरे को तो उम्र के हिसाब से आखिरी में उठाता। जल्दी उठा दिया आज। हाँ, मुझे आज भी डर था कहीं मुझे मार्गदर्शक मंडल में न डाल दो। वाह भाई, अच्छा हुआ यशदीप हमारे बीच है, बहुत अच्छा। वाह, राष्ट्रभक्ति की कविता भी पढ़ती। हमारी राष्ट्रभक्ति ये है, राष्ट्रभक्ति ये है कि हम लोगों के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान ले आए। यही हमारी राष्ट्रभक्ति है। उनकी राष्ट्रभक्ति अलग है, अपनी राष्ट्रभक्ति अलग है। एक कविता, कई बार कवि सम्मेलन जरूरी नहीं है कि ढंग की जगह हो, कई जगह गलत जगह भी हो जाते हैं। तो दादाओं के मोहल्ले में कवि सम्मेलन हुआ। अब सोचो वहां कैसे हुआ होगा कि रह रह कर डर रहा था सारे कवियों का मन, रह रह कर डर रहा था सारे कवियों का मन, दादाओं के मोहल्ले में था कवि सम्मेलन। अच्छा जी, वाह, अब 4 कवियों को रस्सी से बांध कर लाया। अब यहाँ तो हमको लेके आ गए। बिठा के लाए ससम्मान। 4 कवियों को रस्सी से बांध कर लाया था। एक कवि तो एक थप्पड़ से ही मंच पर आया था। अध्यक्ष बना था जेल से अभी अभी छूटा हुआ एक दादा। अध्यक्ष बना था जेल से अभी अभी छूटा हुआ एक दादा, जो आदमी कम था आदि मानव था ज्यादा। वाह, स्वागत के भी ठाकते निराले, स्वागत के भी ठाकते निराले, कवियों के नाम के आगे श्री नहीं लग रहा था, लग रहा था साले। वो सब उनके ढंग से हो रहा था। वाह भाई, कवियों के नाम के आगे श्री नहीं लग रहा था, लग रहा था साले। अध्यक्ष का पूरा भाषण केवल वयस्कों के लिए था। वाह भाई, अध्यक्ष का पूरा भाषण केवल वयस्कों के लिए था। 1 घंटे के बाद वो स्टेज से उतरा था। 1 घंटे बाद मंच संचालक से बोला एक दादा,
अभी तक हमको बेवकूफ बना रहे हो, अभी तक उस छमिया कविता को क्यों नहीं बुला रहे? उसको लगा कविता नाम की कोई लड़की हो। अभी तक हमें बेवकूफ बना रहे हो, अभी तक उस छमिया कविता को क्यों नहीं बुला रहे हो? कविता नहीं आई, अपन तुमको नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा सर फोड़ेगा, हड्डी पसली तोड़ेगा। सारी रात कवि रोते रहे, दर्शक सरकारी फाइलों की तरह सोते रहे। सारी रात कवि रोते रहे, दर्शक सरकारी फाइलों की तरह सोते रहे। 4 घंटे के बाद कवि सम्मेलन की ऐसी तैसी हो गई, मंच पार्लियामेंट हो गया और कवियों की डेमोक्रेसी हो गई। फिर पार्लियामेंट हो गया, कवियों की डेमोक्रेसी हो गई। किरण दोषी रेलवे विभाग के हॉल से खड़े हुए, कैमरा उनके साथ अभी तक। क्या अंदाज है, क्या अंदाज है भाई। नहीं तो बोलते समझते नहीं। हाँ। आगे और समय मिले जी 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 तो जरूर कहूँगा। धन्यवाद।